दुनिया में जो टेरिफ वॉर की घोषणा की है ट्रम्प साहब ने, छोटे से लेके बड़े किसी भी देश को बख्शा नहीं है। ये टेरिफ वॉर का अंत हो चुका है, लगा दिए सब पे, या टेरिफ वॉर की शुरुआत हुई है? एग्जैक्टली। पर्सपेक्टिव, टेरिफ 2 अप्रैल का सबको इंतजार था ना, ये उस दिन पता चल जाएगा, पता चल गया, अब खत्म मामला है, अब शुरू हुआ है। इन्होंने अटैक किया, अब उस जवाबी तो ये सबसे बड़ा सवाल है। आगे भी मार्केट के लिहाज से, पहला। दूसरा, हम पर कितना असर? भारत के लिए, भारत के लिए देश पर तो अपनी जगह, सेक्टर्स स्टॉक्स पर क्या असर है? कौन से सेक्टर्स के लिए नेगेटिव, खराब और न्यूट्रल है? ठीक है। अब टैरिफ के ऐलान के बाद एफआईज आएंगे या लौट जाएंगे? एग्जैक्टली। लौटेंगे या लौट जाएंगे? है ना, ये भी बड़ा सवाल है। ये लौटेंगे या लौट जाएंगे? और बड़े गैप से खुलने की तैयारी होती दिख रही है। हालांकि उतना बड़ा गैप नहीं है, लेकिन फिर भी खुल जाए तो फिर क्या करें ट्रेडर और निवेशक दोनों? अब इस टेरिफ वॉर के बाद क्या स्ट्रेटेजी रखें? ये मेरे हिसाब से कुछ सवाल आए मेरे मन में, मैंने कहा इनके जवाब लिखने की कोशिश करें। इनफैक्ट आधे घंटे पहले से जब मैं गिफ्ट निफ्टी नोटिस कर रही थी, मैंने कहा ये क्या मिस्ट्री चल रही है, उसको भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहला तो देर रात हम कह सकते हैं भारतीय समय अनुसार जिस तरह का बम फोड़ा है ट्रम्प साहब ने, पहले उसको जरा समझा जाए। सर, ये टैरिफ वॉर, अब उनको जो करना था कर दिया, 180 देशों पर जो शॉकर था डाल दिया, लेकिन क्या कहानी यहाँ खत्म हो जाती है या अब असली वॉर, असली जंग यहाँ से होगी शुरू? बिल्कुल। तो पहले ये समझना चाहिए कि ट्रम्प ने किया क्या है। ट्रम्प ने मैक्सिमम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, सबसे ज्यादा जितना वो जवाबी टैरिफ लगा सकते थे वो लगाया। उन्होंने कहा कि भाई मैं ये मैक्सिमम लगा रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जितना लगाना है उतना लगा दिया। और नेगेटिव बात है कि भाई सबसे ज्यादा जितना लगाना था लगा दिया, तो गलत बात है, थोड़ा तो रियायत रखते। तो नेगेटिव तो ये हो गया कि सभी देशों पर लगाया और बहुत ज्यादा लगाया। मतलब चीन पर अगर आपको मैक्सिमम और एडिशनल 26 लगाना है या 34 लगाना है, या हम पर 26 लगाना है, ठीक है, या इंग्लैंड पर 10% लगाना है, आपकी मर्जी पर है, ठीक है, जिस पे भी है। लेकिन मैक्सिमम जो लगाना था वो लगा दिया, ठीक है। और लिस्ट में सारे देश हैं, हाँ? ऐसे देश हैं जिनके 1000-2000 की पॉपुलेशन है, वहां से लेके हमारे जैसे 140 करोड़ की जनता वाले देश भी हैं। अभी बात भी नहीं होती है। हाँ, जिनके आपने नाम नहीं सुना उन पे भी लगाए। मतलब बोलते मेरे लिए सब बराबर है, आई एम गॉड। मेरे लिए सारे जीव जंतु एक जैसे, सारे प्राणी। तो उन्होंने सब पे लगाया और बहुत ज्यादा लगाया, ये नेगेटिव साइड पे। अब इस नेगेटिव में पॉजिटिव क्या हो सकता है, या रिलीफ वाली बात क्या है? जब आपने हाईएस्ट लगा दिया आपके हिसाब से, तो अब और तो नहीं बढ़ाओगे। तो आपको ये पता कि मैक्सिमम लॉस थ्योरी क्या है। करेक्ट। हर देश को ये पता कि मैक्सिमम मेरे लिए ये हो गया, तो कम से कम एक राहत की बात है कि और नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। अब होगा क्या, जब आपने मैक्सिमम लगा दिया तो अब क्या कर सकते हैं? अब उसको कम ही कर सकते हैं ना। एग्जैक्टली। नो डाउट ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं, वैसे मैक्सिमम कहने के बाद और बढ़ा दें, यू नेवर नो, बट चांस कम है, तो अब क्या करेंगे? अब वो मोल भाव करेंगे, डील, बार्गेनिंग, लेट्स टॉक, है ना, वो वाला मामला है। तुम न्याय मस्ती कर रहे हो, मैं ये करूंगा, अच्छा चलो तुम थोड़ा ये करो, मैं थोड़ा ये करता हूँ। ये अब जिस देश के लिए इंपॉर्टेंस है उनकी, बड़े बड़े देशों के साथ 2 तरह की बार्गेनिंग होगी। एक तो जिनसे उनकी खुन्नस है, करेक्ट, कोई कनाडा, मेक्सिको, जिनको ऐसा है ना, तो तुमको छोड़ूंगा नहीं। और दूसरे कोई हमारे जैसे देश है जिनको दोस्त मानते हैं, या कम से कम वो दुश्मन नहीं बनाना चाहते, है ना। उनको मालूम है कि उधर हमारा पड़ोसी देश चीन रोज हमें इनविटेशन दे रहा है, और उनको ये भी मालूम है चीन और भारत एक हो गए तो बैंड बजाने में टाइम नहीं लगेंगे। तो वो होंगे नहीं, वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन कुल मिला के कि नए दुश्मन भी पैदा नहीं करने। आप देखो ना, इंग्लैंड दोस्त है, 10% लगाए टैरिफ। सही बात है ना। तो जहां कहीं कहीं दिल में थोड़ी दोस्ती है, थोड़ा तो वो है। सो इसलिए अब क्या करेंगे, हर देश के साथ बैठेंगे वो, जिनके साथ उन्हें बैठना है। करेक्ट। डील करेंगे कि आओ हम ये करते तुम ये करो, ये होगा, ठीक है। कोई न कोई रास्ता बीच का निकालेंगे टेरिफ वॉर के बीच में। ये सारा आगे होने वाला है। सो अब टेरिफ वॉर का अंत नहीं हुआ, इसकी शुरुआत हुई है। इसमें कुछ अच्छा होगा, कुछ खराब होगा। ज्यादा अच्छा होने की उम्मीद है, खराब होने की उम्मीद है यहाँ से कम है। ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चीज। सो थोड़ा प्रीमेच्योर है, जल्दबाजी है, लेकिन कह सकते हैं कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस। ओके। 2 अप्रैल की रात को अमेरिका में जो सबसे खराब होना था वो हो चुका। ओके। टेरिफ वॉर के लिहाज से। अच्छा। हाँ, मार्केट के लिहाज से नहीं बोल रहा, टेरिफ वॉर के लिहाज से। अब आइए व्हाट नेक्स्ट, बाजारों के लिहाज से। पहले ग्लोबल की बात करते हैं। ठीक है। 2 चीजें कल अमेरिका में हुई जो बड़ी काम की है, रादर 3 चीजें। नंबर 1,
कल अमेरिका के बॉन्ड यील्ड में कमी आई है, 4% के नीचे आ गया, आपको पसंद में बॉन्ड यील्ड लेके आएंगे, ठीक है। और डॉलर इंडेक्स 104 के नीचे या 104 के आसपास आया, ठीक है, 4% के आसपास आपकी बॉन्ड यील्ड है और डॉलर इंडेक्स भी कमजोर। डॉलर खुद 103 के आसपास आ गया, ये मेरे ख्याल से कई महीनों के निचले स्तरों पर है। 104 के आसपास चल रहा था तो बॉन्ड 5% डॉलर गिरा है। और ट्रंप चाहते भी कि डॉलर कमजोर हो, वो हुआ भी। और कमजोर डॉलर इक्विटी मार्केट के लिए हमेशा अच्छा होता है। Exactly. तो इक्विटी मार्केट चाहते ही हैं कि डॉलर कमजोर हो, तो कमजोर डॉलर का कमजोर होना। अब तो पहली चीज है कि 2 चीजें अच्छी हुई। अब लाइए कच्चा तेल, कच्चा तेल भी घटा है, $3 घटा है, तो वो भी हमारे लिए अच्छा। तो हमारे लिए अमेरिकी बाजारों से ये 3 चीजें अच्छी दिख रही है। अब खराब क्या है? डाउ फ्यूचर्स 800 पॉइंट नीचे, मीन्स व्हाट, 2%। आजकल 1.5-2% ऐसे घट जाते हैं, रोज ही 2% ऊपर नीचे हो रहे हैं। दूसरी चीज है नेस्डेक, समस्या वहां है। अच्छा, नेस्डेक में तेज गिरावट है। नेस्डेक की गिरावट है करीबन आप देखिए 750 पॉइंट की, यानी कि ये 3% नेस्डेक आपका घटा हुआ है, 3.5%। तो नेस्डेक फ्यूचर ज्यादा खराब है। अब इन ऐलानों के बाद क्या होगा? अमेरिका में बड़ी तेजी होना मुश्किल है। अमेरिकी बाजार सेल ऑन राइज है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि एक चीज है, आप टैरिफ तो बढ़ा दें, लेकिन टैरिफ बढ़ाने मैं आज से लागू कर रहा हूं, चलो ठीक है, महंगा हो गया, मिलेगा कैसे? या तो अमेरिका वालों को महंगा खरीदना रहा, या खुद का प्रोडक्शन करना रहा, या उसको इस्तेमाल करना बंद कर दें। फॉर एग्जांपल आप स्टील मंगा रहे हैं, आज से लागू कर दिया, तो अब या तो आ रहा है 25% टैरिफ लगा दिया, तो और जो खरीद रहा है उसको 25% महंगा खरीदना रहा, वो बोझ तो अल्टीमेटली अमेरिका में किसी न किसी पे आएगा। यूज तो वही हो रहा है, सरकार को भले टैरिफ मिल जाए। या फिर ये कि इम्पोर्ट बंद कर दें, चलो बंद कर दिया तो यहाँ प्रोड्यूस करो। अच्छा, आज सोचा कल से स्टील का प्रोडक्शन चालू, एग्जैक्टली। भाई कैपेक्स करना पड़ेगा, प्लांट लगाना पड़ेगा, 20 साल लगते हैं, है ना, वक्त लग जाता है। तो इतना आसान भी नहीं अमेरिका के लिए सब कुछ झेलना। सो अमेरिकी बाजार अब बहुत मतलब वोलेटाइल रहेंगे, जिटरी रहेंगे, कमजोर रहेंगे। अमेरिका पे हमारा व्यू तेजी का है ही नहीं, इसीलिए सो मेरा ये समझना है कि ऑन द होल ये टैरिफ वॉर जो हुआ है अमेरिकी बाजारों के लिए अंत नहीं, अमेरिकी बाजारों के लिए शुरुआत है। अमेरिकी बाजारों के इसके झटके बहुत लगेंगे। अब उधर है ना वो जेरेमी पावेल साहब मुंह फुला के बैठे, बोले मैं तो घटाते ही नहीं ब्याज दर, जाओ तुम्हें करना कर लो। मुझे तो लगता है महंगाई बढ़ेगी, राइटली सो, बढ़ेगी भी। तो इसलिए अब अमेरिकी बाजारों के लिए मुश्किल वाला मामला डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो तकलीफ में रहेंगे। लेकिन इस वक्त बहुत पैनिक आपको नहीं दिख रहा है। अच्छा, अच्छी बात क्या हुई, जो कल आपको ध्यान हम बात भी कर रहे हैं कि टैरिफ का ऐलान बाजार बंद होने के बाद ही आना चाहिए। 1:30 बजे बंद ही हो गए थे, तब बंद हो ही गए थे, इसलिए आपको अमेरिका के मार्केट सब ग्रीन में दिख रहे थे। डाउ, नास्डैक सब नीचे से ऊपर, सब नीचे से ऊपर बंद, डे हाई के आसपास बंद हुए। बाद में आने का ये सबसे बड़ा फायदा, आपके पास पूरा टाइम है 24 घंटे, समझो आराम से, हड़बड़ी जल्दी क्या है। अब जब आज शाम को अमेरिकी बाजार खुलेंगे तो सोच समझ के रिएक्शन देंगे। 800 पॉइंट डाउन नीचे है, 700 पॉइंट नेस्डेक फ्यूचर्स नीचे, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, यू नेवर नो। बट आपके पास रिसर्च करने के लिए, सोचने समझ, हमारे पास तो टाइम फिर भी कम मिला, अमेरिका वालों को तो पूरा ज़्यादा मिलेगा। और अमेरिका की तो सारी रिसर्च फर्म, ब्रोकरेज तो आज रात भर जगी रहेंगे, उनको नाइट शिफ्ट में ऑफिस में उनके तो पिज्ज़ा वगैरह कोक आ रहा होगा, बोला इधर ही खाओ इधर ही सो, है ना। सो उनका तो वैसे ही सिस्टम आज चल रहा होगा, सारे लोग काम पे लगे। सो होगा ये कि कल जब अमेरिका के मार्केट खुलेंगे, आई मीन आज रात को, तो मैच्योर रिएक्शन आएगा, अच्छा रिएक्शन आएगा। जो भी आएगा वो सोचा समझा हुआ रिएक्शन आएगा, नीजर अचानक से झटके वाला रिएक्शन नहीं आएगा। सर, इसी बीच आप देखिए यहाँ पर चीन के कॉमर्स मंत्रालय से भी बयान, आपने कहा था ना कि ये वॉर की शुरुआत है तनाव की, तो वो कह भी रहे हैं कि ये तुरंत वापस ले, वरना अब हम अपने हितों में कदम उठाएंगे। वो तो हो गई, देखो सिंपल सी चीज़ है। देखो आप बॉक्सिंग का मैच होता है, अब सामने आपके कोई वर्ल्ड चैंपियन है, मोहम्मद अली, होलीफील्ड या वटेवर टाइसन टाइप का, तो उससे भी कोई तो लड़ता ही है ना। नहीं तो बोले तुम तो वर्ल्ड चैंपियन, मैं तुम्हारे मुक्के खाने क्यों हूँ, है ना। जो लड़ रहा है उसको पता है 10 ये मारेगा, 2 तो मैं भी मारूंगा, 3 तो मैं मारूंगा, मैंने 5 मार दिए तो मैं भी अच्छा हूं, हारूंगा मैं, लेकिन 5 मुक्के मैं भी मार के, तुमने 10 मारे मैंने 5 मारे तो मेरा भी परफॉर्मेंस अच्छा है। exactly. आपको वैसे गिनना पड़ेगा। सो ऐसे कोई अमेरिका कुछ भी करेगा तो ऐसा थोड़ी कि सब लोग ऐसे माने, ये लो चीन तो ऊपर है, ऊपर हो गया, वही ना। तो ये होगा ही, ये होगा। प्रॉब्लम अमेरिकी बाजारों की ज्यादा है, दूसरे देशों की कम। और अब ये होगा धीरे धीरे, हाँ आप देखिएगा कि अमेरिका के बाजार ज्यादा अंडर परफॉर्म करेंगे दूसरे मार्केट के मुकाबले में। अब तक हमारी हालत खराब थी, टैरिफ का डर हम था, एक्चुअल टैरिफ का डर हम पर ज्यादा था,
इफेक्ट अमेरिका पर ज़्यादा है ये हो रहा है। इनफैक्ट टैरिफ के